सभी प्रथम पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पाठ देख रहे थे। इसमें 3 वीडियो समाप्त हो चुके हैं। आज चौथे वीडियो प्रारंभ करेंगे। तीसरे वीडियो में यह प्रमुख बात जो आ गई थी कि 1924 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य बनते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। तब उनको एक महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है, वह है महाड़ जो नामक स्थान पर एक विशाल सभा का आयोजन करना पड़ा था। कारण है कि वहां पर हिंदुओं के धर्म स्थानों, कुओं व तालाब पर कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस व गधे, सुअर तो पानी पी सकते हैं, पर अछूत लोग नहीं। इस तरह भेदभाव, जातीय आधार पर भेदभाव का जो पराकाष्ठा था, तो इसको मिटाने के लिए अंबेडकर जी वहां 1927 को महाड़ में एक विशाल सभा का आयोजन करते हैं और अछूतों को वहां पर अपने जान खतरे में डालकर पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। यहां तक पाठ समाप्त हो गया था। अब आगे इस संघर्ष में डॉक्टर अंबेडकर को सफलता मिली और इस घटना की सफलता के साथ डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के ईमानदार नेता के रूप में स्थापित हुए। इस घटना के बाद सभी अछूत लोग यानी कि अस्पृश्य लोग, निम्न जाति के जो लोग डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को अपने जो नेता मानने लगे। आइए देख लीजिए। भारत की भावी शासन प्रणाली व संविधान के बारे में रूपरेखा तय करने के लिए ब्रिटिश सम्राट ने एक गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया। उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश सरकार वाले एक गोलमेज सम्मेलन कहां पर, लंदन में आयोजित करते हैं। क्यों आयोजित करते हैं कि भारत की भावी शासन प्रणाली इसका अर्थ है किस तरह शासन चलाना है भारत देश में। भारत जब स्वतंत्र हो जाता है तब भारत देश में किस तरह जो रूपरेखा तय करने के लिए वहां क्या करते हैं, एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित करते हैं। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों सहित भारत के अछूतों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जो प्रभावशाली भाषण में कहा। अछूतों की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर उस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और वहां पर अंबेडकर जी गरज के साथ कहते हैं, क्या कहते हैं देख लीजिए, क्या कहते हैं, वे ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के 5वें भाग का, जो कि फ्रांस या इंग्लैंड की आबादी से भी अधिक है। भारत देश में क्या है, जनसंख्या कितना है, फ्रांस या इंग्लैंड की आबादी से भी ज्यादा है। हम मत व्यक्त कर रहे हैं, हम अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, मत व्यक्त कर रहे हैं, इसका अर्थ है अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने सिंह गर्जना करते हुए कहा, देख लीजिए यहाँ पर फिर आगे कहते हैं, हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। हम लोग क्या है, आपसे भी ज्यादा जनसंख्या भारत देश में है, यानी कि ब्रिटिश जो देश में जितनी जनसंख्या है उससे भी ज्यादा भारत देश में। हम लोग यह कह रहे हैं कि कहते हैं जब हम अपनी वर्तमान स्थिति यानी कि उस संदर्भ में 1931 में जो क्या है गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कहे थे, जब हम अपनी वर्तमान स्थिति यानी कि उस संदर्भ की स्थिति और ब्रिटिश शासन से पहले की स्थिति
भारत देश में ब्रिटिश शासन उससे पहले की स्थिति, दोनों को जब तुलना करते हैं तो अब की स्थिति और जब भारत देश में ब्रिटिश शासन नहीं था तब का जो स्थिति, दोनों को जब तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि हम उन्नति करने की बजाय व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें अब तक उन्नति करना चाहिए था, लेकिन हम लोग अब क्या कर रहे हैं, अपने जो समय को बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, देश आगे नहीं बढ़ रहा है। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर वहां पर कहे थे। डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में डट कर लड़े। डट कर यानी कि साहस के साथ लड़ते हैं, अपने विचारधाराओं को व्यक्त करते हैं, निर्भयता से गरजे, बिना भय से वहां पर कहते हैं और अछूतों के यानी कि निम्न जाति लोगों के पृथक निर्वाचन का अधिकार पाने में सफल हुए। देख लीजिए, वे अछूतों के लिए एक पृथक निर्वाचन, पृथक इसका अर्थ है अलग निर्वाचन यानी कि चुनाव का अधिकार पाने में सफल हो जाते हैं अंबेडकर। देख लीजिए, गांधी जी सहित हिंदू नेताओं ने लिखित में पूना पैक्ट नाम का एक समझौता किया। वहां पर क्या करते हैं, पूना पैक्ट नामक एक समझौता ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। यानी कि जो भारत देश में निम्न जाति के लोग क्या है, बहुत ही पीछे हैं, उनको कुछ भी अधिकार नहीं है। तो अंबेडकर के जो प्रयत्न से उन लोगों को चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की गई। चुनाव में इतना ही नहीं, शिक्षा में भी और नौकरियों में भी उन लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। आगे देख लीजिए, जिसके तहत अछूतों की प्रगति के लिए नौकरियों में और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की गई। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है जिसके तहत, किसके तहत, पूना पैक्ट के तहत, उसके जो आधार पर अछूतों की प्रगति के लिए, निम्न जाति के लोगों की जो प्रगति के लिए नौकरियों में, इतना ही शिक्षा, इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी उन लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। आरक्षण इसका अर्थ है ರಿಸರ್ವೇಶನ್, ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲ। ಹಾಗೆ 27 मई 1935 को उनकी पत्नी रमाबाई का देहांत हो गया। देखिए, फिर यहाँ पर उनकी जो पत्नी का देहांत कब होता है, 1935 को हो जाता है। उसकी जो पत्नी का नाम क्या है, रमाबाई। देखिए, यह रमाबाई अंबेडकर जी के साथ बचपन में ही इसका विवाह हो चुका था। यानी कि इनकी 9 साल की जो उम्र में, यानी कि किसकी 9 साल की उम्र में, रमाबाई जब 9 साल की जो लड़की थी उसी संदर्भ में इसका विवाह हो गया था। उन्होंने बहुत दुख माना जब उसकी पत्नी मर जाती है, तो अंबेडकर जी को बहुत दुख हुआ और वे क्या करते हैं, देख लीजिए, भगवा वस्त्र पहनकर संन्यास लेने का निर्णय कर लिया। उसकी पत्नी मरने के बाद वे यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर क्या करते हैं, भगवा वस्त्र पहन लेते हैं। भगवा वस्त्र यानी कि साधु संत लोग पहनने का जो वस्त्र पहन लेते हैं और संन्यास लेने का निर्णय ले लेते हैं। मगर परिवार के बड़ों और मित्रों के समझाने बुझाने पर, देख लीजिए, उनके परिवार के लोग और अंबेडकर जी के कुछ मित्र लोग इनको समझाते हैं। समझाने बुझाने पर उन्होंने क्या करते हैं, देख लीजिए, भगवा वस्त्र त्याग कर समाज कल्याण के लिए संघर्ष की राह पकड़ने का निर्णय लिया। वे क्या करते हैं, भगवा वस्त्र त्यागते हैं और संघर्ष की, समाज की कल्याण, यानी कि जो देश में, समाज में जो निम्न जाति के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष के जो राह, संघर्ष का जो रास्ता पकड़ने का निर्णय अंबेडकर लेते हैं।
इस समय भगवा वस्त्र धारण करने के कारण देख लीजिए उस संदर्भ में वे कुछ दिनों तक भगवा वस्त्र पहन चुके थे, इसलिए इनको बाबा साहेब कहना आरंभ कर दिया। देख लीजिए इस तरह उनका नाम क्या है, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, इस तरह हो जाता है। बाबा साहेब गजब के पुस्तक प्रेमी थे। देख लीजिए यहाँ पर इससे पहले यह बात आ गई है, क्या है, वे रोज 18 घंटे पढ़ते थे। देख लीजिए ये बात इससे पहले आ गई है। वे गजब के नहीं अद्भुत असाधारण पुस्तक प्रेमी थे। पुस्तकों को वे अपनी पत्नी और बच्चों से अधिक मानते थे। देख लीजिए पुस्तकों को क्या है, पत्नी और बच्चों से भी ज्यादा वे पुस्तकों को प्रेम करते थे। उनका पुस्तकालय, अंबेडकर जी का जो पुस्तकालय किसी के भी व्यक्तिगत पुस्तकालय से बहुत विशाल था। व्यक्तिगत पुस्तकालय यानी कि घर में भी कुछ लोग क्या करते हैं, एक पुस्तकालय बना कर रखे रहते हैं। आप लोगों के घर में भी बहुत सारे पुस्तक होंगे, उनको ठीक तरह से रखे होंगे, पढ़ते होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पुस्तक को खरीदिए और पुस्तक पढ़िए। लेकिन आजकल के जो समाज में नया दौर में क्या है, पुस्तक पढ़ना विद्यार्थियों में के जो मन में क्या है, बहुत कम हो चुके हैं। इनके अनेक कारण हम लोग कह सकते हैं। प्रमुख रूप से टीवी और मोबाइल्स क्या है, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए निरासक्त बना रहे हैं। सभी विद्यार्थीगण या बहुत सारे जो लोग क्या कर रहे हैं, अपने ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल देखने में ही बिता रहे हैं। इस तरह ये तो हम देख रहे हैं, शायद आप लोगों को भी इसका अनुभव हुआ होगा। लेकिन हम लोगों को प्रमुख रूप से पुस्तकों को पढ़ना होगा, तभी हमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। ओके, आगे देख लीजिए। बाबा साहेब की विद्वत्ता और योग्यता से प्रभावित होकर भारत के गवर्नर ने उन्हें सन 1942 में अपने मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री का पद सौंपा। देख लीजिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो विद्वत्ता यानी कि बुद्धिमत्ता और उसकी जो योग्यता से प्रभावित होते हैं, उस संदर्भ के भारत के जो गवर्नर, उस संदर्भ में गवर्नर लॉर्ड लिनलिथ गो नामक एक व्यक्ति थे। वे क्या करते हैं, इनको अपने मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री का जो पद सौंपते हैं। जब भारत वर्ष के स्वतंत्र होने की बात आई, भारत देश की जो स्वतंत्र होने की बात आई, तो अंग्रेजों ने यह सुनिश्चित करना चाहा कि अंग्रेज लोग, उस संदर्भ में अंग्रेज लोग यह बात सुनिश्चित करना चाहा कि हमारी शासन व्यवस्था, आಳ್ವಿಕೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, शासन व्यवस्था इसका अर्थ है आಳ್विಕೆಯ ಒಂದು व्यवस्था किस और कैसे संविधान के अधीन चलेगी, कौन से जो संविधान के अधीन भारत देश चलेगी, इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करने लगते हैं। देश में संविधान बनाने वाला उनसे योग्य कोई था नहीं, अतः भारत के संविधान निर्माण के लिए उन्हें मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। देख लीजिए उस संदर्भ में भारत सरकार वाले क्या करते हैं, इनको मसौदा समिति, संविधान के मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। मसौदा समिति ಅಂದ್ರೆ ಕರಡು समिति ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष इनको बना दिया, किनको, डॉक्टर अंबेडकर जी को बना दिया। संविधान देख लीजिए आगे, उन्हीं के द्वारा हमारा संविधान लिखा गया। इनके द्वारा, अंबेडकर जी के द्वारा हमारा जो संविधान लिखा गया। संविधान पूरा होने पर यानी कि पूरा लिखने पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, भारत देश स्वतंत्र हुआ था, होने के बाद भारत देश के जो प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। वे इनके बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं देख लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाने से अधिक
अच्छा कार्य हम नहीं कर पाए। यही बहुत बड़ी अच्छा जो कार्य था। कौन सा अच्छा कार्य? संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष किन्हें हम बनाए थे? अंबेडकर जी को। यही सबसे बड़ी जो अच्छा जो कार्य था, इस तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहे थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। स्वतंत्र भारत में उन्हें नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनाया गया। भारत देश जब स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले भारत का जो प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? नेहरू जी बनते हैं। उस वक्त अंबेडकर जी को कानून मंत्री बना दिया गया। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने अनेक अनूठे कार्य किए। कानून मंत्री बनने के बाद क्या है? अनेक अनूठे कार्य, अनूठे अनोखा अद्वितीय कार्यों को अंबेडकर जी करते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ भंते चंद्रमणि महाथेरो के हाथों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। देखिए, इसके बाद वे क्या करते हैं? 1956 में नागपुर में, महाराष्ट्र के जो नागपुर में क्या करते हैं? अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ, अनुयायी ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ भंते चंद्रमणि महाथेरो ಅಂತಕ್ಕಂಥ एक बुद्धिस्ट, उनके हाथों वे क्या करते हैं? धर्म की दीक्षा लेते हैं। वे बौद्ध बन गए। देख लीजिए क्या है, अंबेडकर जी बौद्ध बन जाते हैं। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का परिनिर्वाण हुआ। इसके बाद 6 दिसंबर 1956 में इनका जो मौत हो जाता है। इसके बाद देख लीजिए, दलितों के मसीहा, मसीहा यानी कि धर्मगुरु, दलितों के जो धर्मगुरु एवं भारतीय संविधान के निर्माता। देख लीजिए कौन? डॉक्टर अंबेडकर क्या है? भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत, मर जाने के बाद भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से विभूषित किए जाने पर देश में सर्वत्र हर्ष और संतोष प्रकट किया गया। ये मरने के बाद भारत देश में इनको भारत रत्न से सम्मानित करते हैं। तो सम्मानित करने पर पूरे भारत देश में संतोष प्रकट करते हैं। यहाँ तक क्या है? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का जीवनी है। इस पूरे पाठ को ठीक तरह से पढ़िए, बहुत ही आसान पाठ है। इस पाठ के आधार पर कम से कम 4 अंक के प्रश्न आपको परीक्षा में आते हैं। ओके, धन्यवाद।